नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित माँ का अंचल नामक संस्मरण के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग 5वें भाग का अध्ययन करने के लिए। फिर क्या था, हम लोग हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुरतान अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी लोचने लगे। ऊपर से नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए भगवान शिव जी का सांप निकल आया। हम रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा कर गिरा, कोई अंटा चित्त गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। इसके बाद लेखक बताता है कि जब वह मूसन तिवारी को अपने मित्र बैजू के साथ चिल्लाकर चिढ़ाता है तो मूसन तिवारी इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं, लेकिन वह इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो विद्यालय जाकर प्रधानाचार्य से शिकायत करते हैं। प्रधानाचार्य जी 4 बच्चों को भेजते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। 4 बच्चे आते हैं और जो है इनको पकड़ने के लिए बैजू चूंकि होशियार था इसलिए वह 9 2 11 हो जाता है, लेकिन ये सीधे साधे थे इसलिए पकड़ लिए जाते हैं। फिर प्रधानाचार्य इनकी अच्छी खासी खबर लेते हैं। जब यह समाचार इनके पिताजी को मिलता है तो वे जाते हैं और प्रधानाचार्य जी से विनती करते हैं कि अब यह दोबारा इस तरह से कार्य नहीं करेंगे और इनको लिवा करके वापस घर आने लगते हैं। रास्ते में इन्हें फिर अपने मित्रों का एक झुंड मिल जाता है। मित्रों को देख करके ये रोना धोना भूल जाते हैं और सीधे उतर करके मित्र मंडली के आगे ये अपनी सुर में सुर अलापने लगते हैं। और इसके बाद ये सामने के मकई के खेत में दौड़ जाते हैं और वहाँ पर चिड़ियों का एक झुंड मिलता है और फिर ये उन्हें पकड़ने के लिए चिड़ियों को पकड़ने के लिए दोस्तों के साथ हो लेते हैं, लेकिन चिड़िया इनके हाथ में पकड़ में नहीं आती है और फिर ये लोग कहते हैं कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी कि चिड़िया भी भगवान श्री राम ने बनाया है और यह खेत भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हे चिड़िया, तुम जो है खेत में जो भी फसल है आप इसे खा लो और खाकर अपना पेट भर लो। इस तरह के हम लोगों को दृश्य को हमारे बाबूजी के साथ साथ गांव के और लोग देखते थे और वो देखकर कहते थे, बताओ चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। चिड़िया की तो जान जा रही है लेकिन लड़कों के लिए यह खिलौना लग रहा है। सचमुच लड़के और बंदर दूसरों के दर्द को नहीं जानते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी को उलीचते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। सब थक गए थे। तभी गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी निकल आते हैं। यानी बारिश के मौसम में ये चारों तरफ पानी भरा हुआ था और इसी बीच इन्हें बिल में एक चूहा प्रवेश करते हुए दिखाई दिया। तो उस चूहे को बाहर निकालने के लिए ये लोग बिल में पानी डालने लगते हैं। तो चूहा ना निकल करके उसकी जगह पर शंकर जी की सवारी यानी सांप निकल आता है और सांप को जैसे ही ये लोग देखते हैं वैसे ही बेतहाशा वहाँ से भाग चलते हैं और इतनी तेज भागते हैं कि कोई औंधे मुँह गिर जाता है,
कोई अंटा चिट गिर जाता है, किसी का सर फूट जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, सभी गिरते पड़ते जो है वो भागने लगते हैं। इस तरह से सारी शरीर जो है वह लहूलुहान हो जाती है और पैर के तलवे में कांटे से भी छिलनी हो जाता है, अर्थात भागते समय इनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं जिसकी वजह से इनका पैर छिलनी हो जाता है। इसके बाद लेखक बताता है इस पैराग्राफ में कि हम सब एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठ कर के हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से स्वर में सा सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर लेती। बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदुओं की छावा न छोड़ी। इसके बाद शिवपूजन सहाय जी कहते हैं कि जब सर्प को देखते हैं तो ये लोग बहुत तीव्र गति से अपने घर की ओर भागने लगते हैं। तो कोई औंधे मुंह गिर जाता है, कोई चिटापट गिर जाता है, किसी के पैर में कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं और जो है एक सुर में दौड़ते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि इनके बाबूजी सामने के ओसारे में बैठ करके जब इन्हें भागते हुए देखते हैं तो वो इन्हें पुकारते हैं, लेकिन ये बाबूजी के पास ना जा करके सीधे अपनी माँ के पास भागते हैं। उस समय इनकी माँ चावल बिन रही थी और ये सीधे जाके माँ के आंचल में छुप जाते हैं और माँ को पकड़ करके रोने लगते हैं। माँ इनको देख करके वह भी इनकी स्थिति को देख करके वह भी रोने लगती है और फिर जो है जल्दी से हल्दी पीस कर लाती है और इनके घावों पर उस हल्दी को लगा देती हैं, उसका लेप कर देती हैं और फिर इनका सारा शरीर जो है वह भय के कारण कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आँख खोलना चाहते हैं लेकिन इनकी आँखें नहीं खुलती हैं। तो ये कांपते हुए ओंठों से मैया को बार बार देख करके रोते हैं और इस तरह से इसी बीच बाबूजी दौड़कर आते हैं। बाबूजी इन्हें माँ की गोद से लेने के लिए जो है तैयार होकर लेने लगते हैं। तो ये बाबू की गोद में ना जा करके अपनी मैया की ही गोद में प्रेम और शांति में रहना चाहते हैं और यही वजह है कि फिर ये जो है अपने माँ की गोद में नहीं, माँ की गोद में ही रहते हैं और पिता की गोद में नहीं जाते हैं। इसलिए सच ही कहा गया है कि जो सुरक्षा बच्चा एक अपनी माँ के आंचल में समझता है, वह सुरक्षा वह अपने पिता की गोद में नहीं समझता है, क्योंकि विपत्ति के समय, संकट के समय उसे माँ का आंचल ही जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। इसलिए वह भागते हुए माँ के आंचल में ही छुपना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने माँ का आंचल नामक पाठ के 5वें भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।